प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 सरल कीजिए एवं उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। यहाँ पे देखिए इस प्रश्न से पहले यहाँ पे हम लोग कुछ घातांकीय नियम को पढ़ लेते हैं। ये 7 यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, 7 नहीं ऐसे 6 यूज होगा। इसका यूज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए ए पावर में m है और ए यहाँ देखिए बेस अगर बराबर है, मान लीजिए यहाँ पर जैसे 7 7 7, तो अब क्या करेंगे, बेस अगर बराबर है, बेस किसको कहेंगे, जो नीचे में होता है उसको, और पावर किसको कहते हैं, ऊपर में, घात को कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं घात। तो पावर में अगर बेस अगर बराबर है तो पावर क्या आपस में जुट जाता है। तो ये सब का फॉर्मूला जितना भी है यहाँ पे आप चाहो तो वीडियो रोक के आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आप कॉपी में लिख लीजिए और 2-4 बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला के बिना यहाँ पे ये क्वेश्चन जो बनाएंगे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ऐसे फॉर्मूला मैं याद दिला दूंगा, हर बार इसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसे इसी का इस्तेमाल करके ये चैप्टर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर बनाते हैं। कितना दिया हुआ है, 7 पर पावर 2, गुणाक साइन देंगे 7 पर पावर 4, फिर गुणाक साइन देंगे 7 पर पावर 8। अब देखिए ये किस फॉर्मूला का यूज हो रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ बेस देखिए बराबर है a गुना a, यहाँ पे देखिए सभी में बेस क्या है, बराबर है, 7 है। तो क्या होगा, आपस में फॉर्मूला में जुट जाएगा। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे और आपस में सबको जोड़ देंगे, कितना 2 + 4 + 8, और ऐसे कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 7, यहाँ पे देखिए कितना 8 2 10 4 14। तो एक किस फॉर्मूला पर आया, ब्रैकेट में आप वो भी लिख दीजिए। आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं समझाने के लिए बस आपको लिख रहा हूँ कि ये कहाँ से आया। तो ये फॉर्मूला के यूज करने के बाद ये आया, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर कितना दिया हुआ, 10। यहाँ कितना कौन कौन फॉर्मूला यूज होगा मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए 10 पर पावर 3 पर पावर 10 और भाग का साइन देंगे, कितना 3 पर पावर 6। देखिए यहाँ पर कौन फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ देखिए a⁻m और भाग का है a, मतलब बेस बराबर है, बेस देखिए यहाँ पर भी बराबर है 3 3, और यहाँ पे देखिए बेस जब बराबर है तो पावर क्या करता है, आपस में घट जाता है। लेकिन m क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। m मतलब ये साइड वाला m तो बड़ा होना चाहिए, छोटा ये n से छोटा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 3 10 यहाँ पे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 पर पावर 4। ये इसका आंसर हुआ। और कैसे आया, तो यहाँ पे ऐसे वाला लिख देंगे फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए a⁻m भाग का साइन देंगे, a बराबर करेंगे a⁻m, यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। बस एक लाइन में देखिए आंसर आ रहा है। जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक हम लोग अच्छे से नहीं सॉल्व करेंगे। अब देखिए 3 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर बनाते कितना है, d पर पावर 2 है और फिर गुणाक साइन देंगे d पर पावर 3 है। देखिए यहाँ पर बेस बराबर है, यहाँ पर बेस बराबर, पावर अलग अलग, क्या आपस में जुड़ जाएगा, बेस को नीचे रखेंगे और 2 + 3 करेंगे और बेस में यहाँ पे d पर पावर इतना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। या आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दोगे, अगर कहीं अगर आप भूल गए तो कैसे आया, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा। और बार बार फॉर्मूला लिखने से फॉर्मूला याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। अब देखिए 4 नंबर यहाँ पे बनाते हैं। 4 नंबर क्या दिया हुआ है, 5 पर पावर x गुना कितना 5 पर पावर 2 दिया। देखिए यहाँ पर भी बेस बराबर, सेम इसके जैसे बेस बराबर है तो बेस को बेस में रखेंगे, x + 2 आपस में जुड़ जाएगा। और x ये अचर हुआ, ये चर हुआ, ये सॉरी ये चर हुआ, ये अचर हुआ, तो ये आपस में जुटेगा नहीं। तो इसी तरह यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट कर देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद किस फॉर्मूला पर आया, तो यहाँ पे a⁻m और फिर गुना कर a⁻n, और तो क्या हो जाएगा, आपस में m + n हो जाएगा। तो बस इसी फॉर्मूला की यूज करने से आ गया। 4 नंबर हो गया। अब देखिए 5 नंबर, 5 नंबर क्या दिया हुआ है, 5 पर पावर 3, यहाँ पे फिर करेंगे यहाँ पे 2 और भाग करेंगे 5 पर पावर 3। देखिए यहाँ पर पहले सबसे पहले इसका इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। देखिए a⁻m है, तो यहाँ पर भी देखिए ये m मान लेंगे, ये n मान लेंगे, तो क्या होता है, आपस में गुना हो जाता है। तो यहाँ पे पहले इसको यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 5 पर पावर 6 आ जाएगा, फिर भाग का साइन देंगे। अब देखिए किस फॉर्मूला पर आ गया, तो अब इस फॉर्मूला पर आएगा भाग वाला पर, जैसे बेस बराबर है तो 5 बेस बराबर है 5 ये, तो क्या आपस में बेस घट जाता है। तो 5 यहाँ पे 6 - 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 पर पावर 3। तो यहाँ पर कौन कौन फॉर्मूला यूज हुआ वो भी मैं लिख देता हूँ। कौन हुआ, a⁻m और ब्रैकेट में n, तो क्या आ जाएगा a⁻mn, और एक फॉर्मूला और ये यूज हुआ भाग वाला, a पर पावर m और यहाँ पे a पर पावर n, तो क्या आ जाएगा mn है, तो क्या m - n। आप a b c कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे आपके बुक में mn ही यूज किया गया है, तो इसीलिए मैं भी यूज कर रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से लाया, तो ये जो चैप्टर के लास्ट में आपको जो मिलेगा उसमें मिल जाएगा। ऐसे आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ऐसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिख दिया हूँ। आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए, और इसका इस्तेमाल बार बार आएगा इस चैप्टर में, तो ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, ये याद रखिए। देखिए 6 नंबर, यहाँ 3 पर पावर 5 है और 5 पर पावर
5 है, मतलब देखिए बेस अलग अलग है और पावर समान है, तो यहाँ पे देखिए कौन इस्तेमाल करेंगे, यहाँ देखिए बेस अलग अलग है ए बी और पावर समान है एम एम, तो क्या होता है आपस में जो बेस होता है वो गुना में आ जाता है, क्या करेंगे 3 गुना 5 और पावर आपस में पावर मतलब सेम ही रखेंगे, पावर को कुछ नहीं करेंगे, तो कितना आ जाएगा 3 5 15 और यहाँ पे आ जाएगा कौन फॉर्मूला यूज किया, ये इसका आंसर हो गया कौन फॉर्मूला, तो ए गुना बी और सॉरी यहाँ पर ए एम एम पहले पावर में एम करेंगे और यहाँ पर भी एम करेंगे, तो ये आपस में ए बी और पावर में एम हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं, बस यहाँ पे लिख देनी है ताकि आपको याद रहे। अब उसके बाद देखिए 6 नंबर हो गया, अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में क्या दिया हुआ, ए पर पावर 4 और यहाँ पे सेम देखिए उसी जो फॉर्मूला अभी किए हैं, तो यहाँ पर वही हो जाएगा। देखिए आपस में क्या बेस देखिए अलग अलग है और पावर समान है, तो क्या करेंगे ए गुना बी हो जाएगा, तो ए गुना बी ए बी हो जाएगा और 4 पावर है तो 4 पावर में रख देंगे, यही इसका आंसर हुआ। ये कुछ फॉर्मूला पर है वही जो ऊपर में किए वही ये फॉर्मूला से ये भी आ गया, तो बराबर में कितना आ जाएगा ए बी और पावर में एम हो जाएगा, ऐसे पावर कर देते, ऐसे घेर देना, पावर में एम हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, हो गया। अब देखिए 6 नंबर 7 नंबर हो गया, अब 8 नंबर करते हैं। 8 नंबर क्या दिया, 2 पर पावर 20 दिया हुआ है, भाग का साइन देंगे और 2 पर पावर 10 दिया हुआ और फिर से यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे, तो छोटी ब्रैकेट है, गुना करेंगे 2 पर पावर 3। देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम पहले कर लेंगे, क्योंकि ऐसे भी ये जो हम लोग बोर्ड मास पढ़ते हैं, बोर्ड मास पढ़ते हैं उसमें भाग का काम पहले होता है, क्या करेंगे ये देखिए भाग में दिया हुआ है, तो बेस देखिए बराबर है, बेस यहाँ पर देखिए बराबर है और ये भी बेस बराबर है, तो आपस में क्या हो जाएगा घट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 पर पावर 10 और माइनस में कितना सॉरी 20, पहले 20 आएगा बड़ा है और 10 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे, गुना का साइन देंगे, 2 पर पावर 3 बराबर का साइन देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पर पावर 10 है, यहाँ पे देखिए 2 और गुना में कितना आ जाएगा 3। अब देखिए बेस बराबर है और पावर अलग अलग है, क्या हो जाएगा आपस में, यहाँ देखिए बेस बराबर है और पावर अलग अलग है, क्या हो जाएगा माइनस सॉरी गुना में है तो पावर जुटेगा और भाग में है तो पावर घटेगा, तो यहाँ पे गुना में दिया हुआ क्या होगा तो पावर में जुट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 पर पावर 10 3 2 और 13, यहाँ पे आ जाएगा 10 3 13। तो ये किस किस फॉर्मूला पे यूज किया हम लोग, तो यहाँ पे ए टू द पावर एम और भाग का साइन ए टू द पावर एन, तो कितना आ जाएगा एम माइनस एन और एक फॉर्मूला ये यूज किया एम एन गुना वाला एक कर दिए हैं, तो कितना आ जाएगा ए प्लस एम प्लस एन। देखिए टोटल फॉर्मूला इसी से यूज हो रहा है, आप चाहो तो लिखोगे या नहीं लिखोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो बस ऐसे ही इसी फॉर्मूला से यूज करके हम लोग इस आंसर को निकाले, बहुत आसान है। देखिए 1 से 2 लाइन में आंसर निकल जा रहा है, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, इसी फॉर्मूला को याद करके मतलब इसी फॉर्मूला की यूज करके हम लोग टोटल काम कर लेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे देखिए 9 पर पावर p है, भाग का साइन देंगे, भाग का साइन दिया हुआ और 9 यहाँ पे पावर में 3 दिया हुआ। देखिए यहाँ पर बेस बराबर है तो ये यहाँ पर भी बेस है तो क्या हो जाएगा आपस में घट जाएगा, तो बराबर का साइन देंगे और देखिए p हमेशा बड़ा रहता है मतलब m बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर भी दिया हुआ फॉर्मूला के बगल में दिया हुआ m बड़ा होना चाहिए और n छोटा होना चाहिए, तो बड़ा क्या होगा p, अब p माइनस 3 ये नहीं कर देना 3 में से 5 घटा p घटा देना, नहीं p बड़ा होगा क्योंकि m इस साइड होगा n इस साइड होगा, p माइनस 3 ये इसका आंसर हो गया। तो क्या इसका इस्तेमाल किए फॉर्मूला, तो m माइनस यहाँ पे भाग का साइन देंगे n यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे कितना a m माइनस n हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल किए हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक लाइन में देखिए आंसर आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सरल कीजिए एवं घातांकीय रूप में उत्तर दीजिए, सेम उसी फॉर्मूला पर यही फॉर्मूला पर सब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए देखते चलिए, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 2 पर पावर 3 दिया हुआ है, गुना करेंगे 3 पर पावर 4, फिर गुना का साइन देंगे 4 और 3 पर पावर 2 दिया हुआ है और गुना 32 दिया हुआ है 32। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे घातांकीय रूप में, तो आप चाहो तो ऐसे भी मतलब डिवाइड करके भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे कि सभी को पावर अलग अलग करके लिख सकते हो, या नहीं तो ऐसे सिंपल में कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 32 का पहले क्या कर लेंगे, यहाँ देखिए सबसे बड़ा संख्या है तो 32 को ऐसे हम लोग कर सकते हैं, तो 2 गुना पावर में कितना आ जाएगा यहाँ पे 16, फिर 2 8, फिर 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कितना आया 2 पर जैसे 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 लिखा हुआ, यहाँ पे देखिए 2 पर पावर 3 और यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ, अगर हम लोग 3 पर पावर 4 गुना और क्या कर सकते हैं 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे भी यहाँ पे 3 पर पावर 2 और 32 को क्या 2 पर पावर 5 कर सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 पर पावर 3 और 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि देखिए बेस बराबर होता है, देखिए 2 बेस बराबर है 3 यहाँ पर सभी गुना में है, तो बेस पावर में क्या आपस में जुड़ जाता है, 3 + 2 5 आ जाएगा, गुना 3 पर पावर 4
यहाँ पर देखिए बेस बराबर नहीं है, बेस भी बराबर नहीं है और पावर भी बराबर नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पावर में 5 दिया हुआ। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग कुछ भी अगर गुने करते हैं, मान लीजिए अगर 6/6 गुना हम करेंगे 7/2, यहाँ देखिए 6 बराबर है तो काट सकते हैं, गुना में है बट्टे में तो इसको हम लोग काट सकते हैं। यहाँ देखिए 3 पर पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 पर पावर 5, 2 पर पावर कट जाएगा। अब देखिए कितना बच गया, 3 पर पावर 4, अब बट्टे में कितना 3 पर पावर 2 बचा। अब देखिए यहाँ पर बेस बराबर है, पावर अलग अलग है, बेस बराबर है और भाग में है, क्योंकि ये भाग का साइन है, बट्टे को भी भाग करेंगे तो क्या होता है, घट जाता है। तो 3 पर पावर 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3 पर पावर 2, ये इसका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे 2 फॉर्मूला हम लोग यूज किए, एक तो पहले सिंपल में किया, देखिए ज्यादा फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बस ऐसे भारी हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 32 को यहाँ पे गुणनखंड कर लिए, करने के बाद कितना आया, 10 पर पावर 5 आया। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर ये लिख दिया, उसके बाद इसको ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद ये 25 का मतलब 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 और बच कौन गया, 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 2। अब बेस बराबर है, हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर चुके हैं, यहाँ पे देखिए बेस बराबर है, पावर में माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस कर दिए, 3 पर पावर 2 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, 5 पर पावर 3 और यहाँ पे 2 दिया हो, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये पावर देखिए, पावर मतलब क्या, बेस गुना में दिया हुआ है तो mn, तो क्या करेंगे सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 5 पर पावर 6 आ जाएगा, गुना 3 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 और भाग का साइन देखें 5 पर पावर 6 बराबर का साइन देखें। अब देखिए यहाँ पे बेस बराबर है तो गुना में है तो बेस बराबर है तो क्या आपस में बेस उसका जुट जाता है, तो 5 6 और 3 कितना आ जाएगा 9 और भाग का साइन दे देंगे, ब्रैकेट हट गया। और यहाँ देखिए अब भाग का काम है, तो भाग का काम में क्या करेंगे, 5 आपस में कितना होता है, पावर घट जाता है, कितना आ जाएगा 5 पर पावर 3 इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो जितना फॉर्मूला यूज हुआ है, 3 फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ, क्या फॉर्मूला यूज हुआ आप वो भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार बार मैं देखिए क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे, mn। अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा, एक गुना वाला है तो इसको भी गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, a पर पावर m प्लस n, और उसके बाद एक क्या हो रहा है, m पर पावर n, a पर पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसके 3 फॉर्मूला यूज हुआ, 3 फॉर्मूला ब्रैकेट में लिख देंगे तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा टीचर पर भी, और ऐसे आपको भी समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 25 पर पावर कितना 5 दिया और भाग में दिया हुआ है 5 पर पावर 4। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखिए 5 के पावर में हम लोग इसको ले जा सकते हैं, तो 5 गुना 5 और इसको पावर में क्या कर सकते हैं, 5 हो जाएगा, फिर भाग का साइन देंगे और कितना आ जाएगा, ये इसका हो गया तो कितना आ जाएगा 5 पर पावर 4 ये हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, तो 5 का पावर 5 यहाँ पे दिया हुआ है तो अलग अलग हम लोग पावर कर सकते हैं, तो 5 पर पावर 5 फिर से 5 पर पावर 5। देखिए इसको, ये सब जो टाइप क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग अलग मेथड हो सकता है, तो आंसर फिर भी वही आएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब देखिए भाग का काम पहले होगा, तो 25 को पहले तोड़ लीजिए 5 गुना 5 के फॉर्मेट में। अब देखिए ये अलग ऐसे दिया हुआ है m पावर 5 तो n ये हो जाएगा a पर पावर इतना और ये यहाँ पे m हो जाएगा, मतलब पावर समान ही रहेगा। और जैसे यहाँ पर किया हुआ है mn ये दिया हुआ है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे ऐसे हम लोग यहाँ पे तोड़ सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 5 पर पावर 5 को सेम रखेंगे, सेम रखने के बाद अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ देखिए पहले भाग का काम होता है, यहाँ पे भाग दिया हुआ है तो भाग में क्या होता है, पावर घट जाता है, तो कितना 5 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, एक 5 यहाँ आ जाएगा, मतलब 4 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब देखिए बेस बराबर है, पावर क्या आपस में जुट जाएगा, तो 5 पर पावर कितना आ जाएगा, 5 पर पावर 6 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या किया, मैं फिर से समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को समझाने। यहाँ देखिए 25 को हम लोग 5 गुना 5 के फॉर्मेट में तोड़ दिए, तोड़ने के बाद अब क्या किए, देखिए पावर में सेम है, यहाँ देखिए a गुना m है तो कितना आ जाएगा mn, ऐसे भी हो जाएगा, मतलब बेस बराबर है और पावर में यहाँ पे तो a गुना a, यहाँ पे a करेंगे a, तो a गुना a m n c ये हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, 5 गुना 3 ये फॉर्मेट में आ गया। अब देखिए भाग का काम पहले होता है, यहाँ पे गुना दिया हो भाग, तो भाग का काम पहले, तो भाग का काम पहले कर लेंगे। यहाँ देखिए 5 पर 4 यहाँ पे तो बेस बराबर है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कितना यूज हुआ, तो यहाँ पे बेस बराबर है, तो बेस बराबर है तो पावर में कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, mn माइनस आ गया। माइनस करने के बाद ये हुआ एक फॉर्मूला, उसके बाद देखिए बेस बराबर है, सब देखिए फॉर्मूला पर ही यूज हो रहा है, और गुना में है तो क्या करेंगे, पावर आपस में जोड़ देंगे तो m प्लस n हो गया। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूला यूज हुआ है, 2 फॉर्मूला के यूज करने से हम लोग इस तरह आंसर ला दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे ट्राइपॉड नहीं आ जा रही, उसके लिए सॉरी। अब देखिए क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, 3 पर पावर 0, यहाँ पे 4 पर पावर 0 है, 0 है। अब देखिए कोई भी चीज को पावर में अगर 0 है तो उसका मान 1 आता है, कितना भी संख्या, जैसे मान लीजिए 30 है, 20 दिया, 20 का पावर अगर 0 कर दिए तो उसका मान 1 आएगा। तो ये बात याद रखनी है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर प्लस का साइन देंगे 1 1 1, तो 1 2 1
तो कितना आ जाएगा 3 इसका आंसर हो गया। किस फॉर्मूला पे आया, f⁴ बराबर कितना 1 आया, ये इसका फॉर्मूला हुआ। इस फॉर्मूला से हम लोग यूज करके ला दिए। 5 नंबर आप देख लेते हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, मेरे को दिखाई देता है, मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन। आप देखिए कितना, कोई भी संख्या उसका पावर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखता है, यहाँ देखिए 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो कोई भी संख्या 1 से गुना करेंगे तो 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो किस फॉर्मूला पर आया, यही फॉर्मूला आया, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 1, इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर देखते हैं, सॉरी 6 नंबर देखते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 0, फिर ब्रैकेट बंद है, गुना का साइन देंगे। अब 0 यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ देखिए 1 पर पावर 1 है तो 1 प्लस 1, और फिर यहाँ पर करेंगे तो कितना, फिर गुना का साइन देंगे, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 2 पर पावर 0, तो यहाँ ब्रैकेट का काम करेंगे, 1 2 0 1 2 1, और कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन था और प्लस यहाँ पे 1, सॉरी प्लस नहीं, गुना का साइन होगा, गुना, तो कितना 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 इसका आंसर हो गया। तो किस फॉर्मूला पर आया, a पर पावर 0 बराबर कितना a, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोग ये सॉल्व कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 11 पर पावर 6 दिया हो, गुना 13 पर पावर 3 दिया हो, और गुना में दिया हुआ है 3, 39 गुना 11 पर पावर 2 दिया हुआ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सेम रखेंगे, ये 39 को हम लोग क्या कर सकते हैं 3 से लगा सकते हैं, तो 13 तिया 39। तो यहाँ पे देखिए 11 6 गुना पावर में 3 आ जाएगा, गुना में 3 करेंगे, ठीक। अब देखिए 3 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 गुना 11 कर सकते हैं, सॉरी 3 गुना 13, 13 तिया 39 होता है, पावर में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो सेम पावर है और भाग में दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए जो सेम पावर है, मतलब बेस जो सेम है और भाग में दिया हुआ, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 3 पहले खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 3 पर पावर कितना, 16 पर 11 पर पावर 6 दिया हो, यहाँ पे 11, तो कितना पावर में कितना हो जाएगा, माइनस हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 11 में से यहाँ पे कितना 6 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे घटा देते हैं, और 13 यहाँ पे देखिए 3 पर पावर, क्योंकि भाग में ही दिया हुआ, और यहाँ पे फिर माइनस का साइन देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और देखिए 11 पर पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4, और गुना करेंगे तो कितना 13 पर पावर 2 आ जाएगा। देखिए ये इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो, आगे नहीं, आंसर यही यहाँ पर ही दिया हुआ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे किए, देखिए यहाँ पर ये 39 है, 3 गुना 13 के, तो 13 तिया 39। अब देखिए ये 3 3 कट जाएगा, तो 3 3 काट दिया आराम से, जैसे भाग में काटता है सिंपल वैसे काट दिए। अब बच कौन गया, 11 पर पावर 6 और 3 पर पावर कितना 3, तो 3 पर पावर 1 और 11 पर पावर 2। अब देखिए ये फॉर्मूला यूज किए हैं, यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं आपको, यहाँ पे a पर पावर m और यहाँ पे भाग का साइन देंगे, a पर पावर n बराबर का साइन देंगे, m माइनस n हो जाएगा। देखिए बार बार फॉर्मूला लिखते हुए आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया, आपको ये बार बार लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। तो याद करने कोई अलग से आपको कठिनाई नहीं होगी। तो ये देखिए यहाँ पे किए, तो यहाँ पे पावर 11/6, यहाँ पर भी 11/6, सॉरी 11.6 है, ये पूर्णांक नहीं, 11 घात 6 है, और 11 पर पावर 2 दिया हुआ। यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो कितना 4 आया, बेस बराबर है पावर घट जाता है, और यहाँ पे 13 बच गया, तो यहाँ पर भी 13। अब ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह आपको सॉल्व कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले कितना पावर पर 5 पर पावर 7, यहाँ पे देखिए बेस बराबर पावर आपस में जुट जाएगा, इस फॉर्मूला से बेस बराबर है पावर। देखिए यही फॉर्मूला काम आ रहा है बार बार। यहाँ 5 पर पावर 7, यहाँ पे ये दोनों आप कट ही जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आप ऐसे 0 या आप 5 पर पावर यहाँ पे 0 लिख सकते हो। तो यहाँ पे आंसर में ऐसे दिया हुआ है 0 या 5 पर पावर 0, सॉरी 1 आएगा, 1 5 पर पावर 0। तो क्या 5 पर पावर 0 का वैल्यू कितना 5 पर पावर 0 ऐसे, क्योंकि देखिए 5 को बेस में बराबर करेंगे तो सब वही आ जाएगा, फिर भी ये इसका आंसर हो गया। आप जो दोनों आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए कौन कौन फॉर्मूला यूज किए हैं, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज किए हैं। तो अगर बेस बराबर है तो पावर में, अगर भाग का साइन है तो पावर आपस में क्या होता है जुट जाता है, यहाँ पर जुट जाता है, या नहीं यहाँ गुना का साइन देंगे तो आप आपस में पावर जुट जाएगा। तो ये इसका आंसर हुआ। और उसके बाद कट गया तो ये सीधा हो गया। तो यहाँ पे कटेगा तो 1 आया, 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 को हम लोग 5 पर पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या का वैल्यू कितना होता है, मतलब अगर 0 दिया हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इस तरह हम लोग लिख के आंसर दे सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। आप घबराना नहीं कि 5 पर पावर 0 आया, तो इस तरह ये 0 आया, जैसे यहाँ पर भी लिख देते हैं, कितना आ जाएगा 1। कोई भी संख्या है उसका पावर 0 है तो 1 इसका वैल्यू आएगा। तो इस फॉर्मूला से यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9, 3 पर पावर 3 गुना 3 दिया हुआ और होल ब्रैकेट दिया हुआ a। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला ब्रैकेट को हटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, जैसे अगर यहाँ पे रहता m पर n ऐसे दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा m n गुना में हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए 3 पर पावर 3 पावर में ये दिया हुआ तो कितना आ जाएगा 3 पर पावर, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर देंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर देंगे, 3 गुना 3 तो कितना आ जाएगा 3 तिया 9, गुना में ही हो रहा है 3 तिया 9।
अब देखिए 3 गुना ए, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 ही इसका आंसर। अब देखिए बेस बराबर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना आता है, बेस बराबर है और गुना में है तो कितना करेंगे, तो आपस में पावर जुट जाता है तो m प्लस n हो जाएगा, इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बेस बराबर है तो 3 चौके मतलब 3 और 4 के 9 और 3 कितना 12, इसका आंसर होगा। और फॉर्मूला जो हम लोग यूज किए साथ साथ मैंने लिख दिया। बस देखिए यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले जो अंदर का है उसका मतलब क्या, ऐसे 3 दिया 9 हो जाएगा, 3 एकम 3, आपस में ब्रैकेट में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, इसका आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5 पर पावर 8 गुना ए पर पावर 5, अब 25 पर पावर 3 और गुना ए पर पावर 3 दिया हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए 5 दिया हुआ, यहाँ पर 25 दिया हुआ, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो 5 पर पावर 8 गुना ए पर पावर 5, हम लोग देखिए 5 को 5 बार में गुना कर सकते हैं, 5 पचे 25 और पावर में ऐसे 3 कर देंगे और गुना कितना आ जाएगा 3। अब अलग अलग कर सकते हैं, 5 पर पावर 8 गुना कर देंगे, यहाँ पर 5 पर पावर 8 और गुना कर देंगे ए पर पावर 5, और यहाँ पे देखिए 5 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3, ये अलग अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये पावर में यहाँ पे ए है तो पावर सॉरी ए नहीं, यहाँ पे 3 हो जाएगा, पावर में 3, ये पावर में 3। अब देखिए अलग अलग हम लोग कर सकते हैं, 5 पर पावर 8 गुना ए पर पावर 5 करेंगे। देखिए मैं एक बार और समझाऊंगा, यहाँ देखिए बेस बराबर पावर आपस में कितना आ जाएगा, जुट जाएगा और गुना का साइन देंगे, ए पर पावर 3। अब देखिए बेस बराबर है और पावर कितना में है, यहाँ पे बेस बराबर है और पावर भाग में दिया हुआ, तो कितना करेंगे, पावर आपस में घट जाता है तो 8 में से 6 जाएगा, यहाँ पे गुना कर देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी बेस बराबर है और पावर अलग अलग दिया हुआ, तो यहाँ पे भाग में दिया हुआ तो माइनस हो जाएगा, और 5 पर पावर कितना आ जाएगा 2 गुना ए पर पावर कितना 2 कर देंगे, तो ये इसका आंसर हो गया, आगे सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए इसको कैसे किया मैंने आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए ऐसे हम लोग आगे भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए बेस बराबर है, सॉरी बेस नहीं, पावर बराबर है और बेस अलग अलग है, तो कितना आ जाएगा ए पर पावर 5, जैसे यहाँ पे किए। जैसे यहाँ देखिए कौन कौन फॉर्मूला यूज हुआ तो वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए फॉर्मूला कौन कौन यूज हुआ, बेस बराबर है और भाग में दिया हो तो पावर घट जाएगा, m माइनस एन हो जाएगा। और यहाँ पे बार बार देखिए यही फॉर्मूला यूज हम लोग कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा ए, यहाँ पर कितना बेस आपस में जुट जाएगा। और उसके बाद ये फॉर्मूला ये भी किए, यहाँ पे ए और एम एन हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ए पर पावर एम एन हो जाएगा। ठीक है, 3 फार्मूला यूज किए। देखिए 5 पर पावर 8 गुना ए पर पावर कितना 5 दिया हुआ। अब इसको किए हैं तो ऐसे किया 5 पर पावर 8 गुना ए पर पावर 5, और ये देखिए 25 को हम लोग 5 पर 5 गुना 5 के फॉर्मेट में तोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 गुना, तो ये 5 अलग हो जाएगा, ये 5 अलग हो जाएगा, तो अलग अलग कर दिए। अब देखिए बेस बराबर है तो पावर आपस में जुट जाएगा, तो बेस बराबर है तो 5 और यहाँ पे 5 गुना 5 6। देखिए 5 पर पावर यहाँ पे 25 को पावर 3 करिए या 5 पर पावर 6, दोनों बराबर ही है, आप गुना करके आप देख सकते हो बराबर ही आएगा। बस फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला मेन कंसेप्ट है फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला कुछ होने वाला नहीं है। आप बना लोगे कॉपी में उतार लोगे लेकिन समझोगे नहीं, बस फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि आप रट्टा मारने लगे, फॉर्मूला बार बार यूज करो और कैसे यूज हुआ तो वो आपको अपने माइंड में आ जाएगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 पर पावर 3 पर 6, यहाँ पे देखिए बेस बराबर है, पावर आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ पे 5 है बेस है और ए बेस में है, तो यहाँ पे करेंगे तो 5 पर आपस में घट गया, बेस बराबर है और भाग में है तो पावर घट जाएगा, अगर गुना में रहता तो पावर में जुट जाता। यहाँ देखिए 5 ए, तो पावर देखिए अलग अलग, पावर सेम है और बेस अलग है तो दोनों चिपक जाएगा, मतलब 5 ए और ये पावर में 2 है तो 2 ही पावर में, ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड आपको आता होगा। यहाँ देखिए 1155 52 दिया हो, 1152 को यहाँ पे देखिए दोष लगेगा, इकाई अंक 2 है, 2 से 2 पचे 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 सत्ते 14 और कितना 6 आया, 2 छक्का 12, फिर से दोष लग जाएगा 2 2 ना 4, 2 अठे 16, फिर 1 2 अठे 16, फिर से दोष लग जाएगा 2 1 44, यहाँ पे फिर से 2 सत्ते 14 2 72, यहाँ पे देखिए फिर से दोष लगेगा 36 दूनी 72, फिर 2 18 36, 2 नंबर 18, 3 तिया 9। यहाँ पे देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 कितना बार 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 को गुना 7 कर देंगे, 2 गुना 7 में देखिए डिटेल में आपको लिख देनी है 3 4। ये नहीं लगेगा कि आंसर आप यहाँ पे सॉल्व भी बगल में कर लेना, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप आंसर उतार लिए हो। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 3 गुना 3 करेंगे, 3 गुना 3, तो यहाँ देखिए 2 पर पावर 7 दिया हुआ तो सभी पावर 1 है तो बेस बराबर पावर आपस में जुड़ जाएगा, 2 पर पावर 7 कर देंगे। और देखिए 3 यहाँ पे 1 पावर दिया हो 1 1, तो कितना 3 और यहाँ आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर हो गया। आगे हम लोग को नहीं सॉल्व करना है क्योंकि क्वेश्चन में करा है घात के रूप में ही व्यक्त करनी है, तो अभाज्य गुणनखंड कर दिया और उसके बाद इसको घात के रूप में हम लोग व्यक्त कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 64 और 81 में दिया हुआ, 64 और 81, तो 64 का पहले तोड़ लेते हैं। देखिए यहीं पर मैं कर
लेता हूँ। यहाँ देखिए 64 दिया हुआ, 64 का क्या करेंगे, तो यहाँ पे दो आपको बगल में ही कर देना है, 16 2 8 16, और यहाँ पे 2 चौके 8 2 दूनी 4, 64 आया। उसके बाद 81 है, तो 81 3 से ले 27, 81 फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9। यहाँ पे देखिए गुना में लिख देंगे तो कितना, 2 पर पावर 2 में कितना गुना करें, 1 2 3 3 6, 6 2 पर पावर लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2। उसके बाद 3 में कितना, 3 बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे 3, 3 गुना 3 गुना 3, फिर 3 लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 पर पावर 2 6 बार लिखें तो 2 पर पावर 6, 3 पर पावर कितना 4 लिख देंगे, तो आगे सॉल्व नहीं करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो गुणनखंड है बगल में ही करना है, ताकि ये लगे कि आप आंसर नहीं उतारो। आप चाहो तो आंसर भी ये उतार सकते हो, आंसर नहीं उतारना। क्यों नहीं उतारना, बस समझना है, समझने के बाद बनाना है। आप ऐसे आंसर उतार लेते, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कैसे ये आया, तो इस तरह हम लोग समझ भी जग गए। 3 नंबर 540 दिया, 540 का एलसीएम, पहले एलसीएम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 दूना 4 2 सत्ते 14 0। फिर से देखिए 2 कम 2 2 तिया 6 और 2 पचे 10। अब देखिए कितना बार में यहाँ पे लग जाएगा, 3 135 दिया हुआ है, 2 गुना यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और 3 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं कितना कितना से लग जा रहा है, 5 से 3 3 3 से नहीं 5 से लग जाएगा। कितना बार में लग जाएगा, तो 5 बार में 3 नंबर करेंगे तो 5 कितना 5 से लग जाएगा, 5 तिये सॉरी 5 दूनी 10, यहाँ 5 सत्ते 35, या यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 से भी लग जाता, 6 3 4 3 से लग जाता, 3 से कर देते हैं 3 से। तो यहाँ पे देखिए कितना, 3 से यहाँ पे कर दे रहे हैं, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। अब देखिए 3 से लगेगा, हाँ 15 45, फिर से 3 से 5 एकम 5। अब देखिए कितना बार में 2 आया, 2 गुना 2, 3 कितना बार, 3 बार गुना किए, 3 गुना 3 गुना 3, और 5 कितना बार में, 1 बार में किए। तो यहाँ पे 2 पर पावर 2 2 है, तो यहाँ पे 3 पर पावर 3 3 कर देंगे, 5 पर पावर कुछ नहीं 1 कर सकते, या ऐसे भी लिख देंगे, क्योंकि देखिए पावर को 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी वही आएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए सबसे पहले क्या किया, अभाज्य गुणनखंड के गुणन करने के बाद इस तरह हम लोग फॉर्मेट में सजा लिए। 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर कितना दिया हो, 27 दिया हो, 48, उसके बाद गुणाम करेंगे 72। तो इसको कैसे करेंगे, 27 48 72, तो 27 अलग कर लेते हैं। 27 को देखिए 3 से 3 नंबर 27, 3 तिया 9। अब गुना कर लिख लेते हैं इसको, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब 48 का कर लेते हैं, बगल में कर लेंगे, 24 दूनी 48, 2 12, 2 6 के 12, 2 तिया 6। तो कितना बार में, 2 बार में कितना किए 3, ये लिखना, मतलब 2 कितना बार में आया, 1 2 3 4, और 3 पावर में कर देंगे। और 72 है तो 72 को भी कर लेंगे, कितना बार में, 2 36 और 2 8 सॉरी 18 दूनी 36, 2 नंबर 18, 3 तिया 9। 2 पर पावर कितना दिया, दो मतलब 2 कितना बार लिखे, गुणा का साइन दे देंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जगह देना। अब देखिए पेज मैंने कम छोटा सा थोड़ा सा काटने में गलती कर दी, 3 गुना 3 कर देंगे। अब देखिए करेंगे, अब देखिए यहाँ पे पावर आपको दिखाई कौन दे रहा है, या तो 3 या 2 दिखाई दे रहा है, तो 3 लिख देंगे, गुना में 2 लिख देंगे। अब देखिए 3 कितना बार दिया हुआ, तो 1 2 3 3 4 5 6 बार, तो 6 पावर में कर देंगे। 2 कितना बार दिया हुआ, तो 2 यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार दिया हो, तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए सबसे पहले क्या किया हम लोग, अभाज्य गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के बाद आप ऐसे मतलब ये जो पावर में है इस तरह यहाँ पे गुना में लिख देंगे, और उसके बाद पावर को सभी आपस में जोड़ देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर में थोड़ा सा मतलब आंसर नहीं, राइटिंग में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि आगे में जो ट्राइपॉड का नोक आ जा रहा है, इसलिए लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो आई होप ये समझ में आ गया जाता होगा, उतना मतलब उतना मेरा राइटिंग खराब नहीं है, आपको समझ में आ जाता होगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बताओ, मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। नंबर अब देखिए कितना दिया हुआ है, 9 6 15 4। तो यहाँ पे 9 का करेंगे, 9 3 तिया 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुना 3, बराबर का साइन देंगे। 6 है तो 2 से 2 तिया 6, तो कितना 2 गुना 3 करेंगे। 15 है तो 15 का करेंगे कितना, 3 गुना 5, 15 3 और गुना 5 कर देंगे। और 4 का तो 2 दूना 4 ही होता है। अब देखिए कौन कौन है, तो यहाँ पे 3 पहले 2 को लिख लेंगे। 2 कितना बार में 1 2 3 3 गुना में लिख देंगे। 3 कितना बार, आप उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो, या आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि देखिए 2 में 7 से गुना करेंगे, या 2 में 7 से 2 में गुना करेंगे, फिर भी तो आंसर वही आएगा। तो गुना में इधर उधर हम लोग लिख सकते हैं। 3 पर पावर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, तो 3 पर पावर 4, और बच गया कौन 5। तो 5 देखिए कितना बार है, 1 दिया हुआ, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए कथनों में सही या गलत छांटिए, अपने उत्तर को कारण भी दीजिए। यहाँ पे देखिए 10 पर पावर कितना दिया हुआ, 0 दिया हुआ, और 10 यहाँ पे कितना इसके बराबर है, तो क्या बराबर होगा, तो 10 पर पावर देखिए 0 है तो 1 आ जाएगा पावर में, और यहाँ पर भी 10 पर पावर कितना 1 है, तो क्या आ जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। तो लिख देंगे सत्य। और क्यों होगा सत्य, तो लिखेंगे क्योंकि कारण भी दे देंगे, और 10 पर पावर शून्य का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और फिर कॉमा दे देंगे, और यहाँ पे कॉमा दे देंगे, और 10 पर पावर मतलब कोई भी संख्या का अगर 0 अगर पावर में दिए हो तो कितना 1 ही वैल्यू आएगा, तो ये इसका कारण हो गया।
ठीक है। अब देखिए 1 नंबर इसी तरह आपको बनानी है। अब 2 नंबर देखते हैं कितना है दिया हुआ, 10 पर पावर कितना दिया हुआ, सॉरी 4 पर पावर 3 दिया हुआ, और कितना 3 गुना यहाँ पे 2 दिया हुआ, तो कितना 12 पर पावर 5। अब देखिए यहाँ पर बेस अलग है, 3 चौक 12, 3 चौक 12, और यहाँ पे ऐसे किया हुआ है 2 पर पावर कितना दिया हुआ, 3 चौक 12। क्या ये सत्य होगा? तो ये सत्य नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे हम लोग यहाँ पे करेंगे, 3 गुना 4, 3 गुना 4 को सेम रखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 गुना 4 या 5, यहाँ पे देखिए 2 गुना, यहाँ पे ऐसे हम लोग कर सकते हैं 3 चौके 12, पावर में 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में क्या क्या होगा, 3 पर पावर 5 और 4 पर पावर 5। क्या ये 3 पर पावर 4 और 3 पर पावर क्या दोनों बराबर आया? तो नहीं आया, असत्य लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे असत्य। क्यों लिखेंगे? तो क्योंकि ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 गुना 4, यहाँ पे ये तो सेम रहेगा, और इसके बाद यहाँ पे 12 पर पावर 5 को हम लोग कितना कर सकते हैं, 3 गुना 4 पर पावर 5, और यह बराबर करेंगे तो 3 पर पावर 5 गुना 4 पर पावर 5। तो इसीलिए ये मतलब क्या सत्य नहीं हुआ, तो ये असत्य हुआ। और सत्य कैसे हुआ? तो सत्य इस तरह हुआ, ये असत्य हुआ तो ऐसे हुआ। तो ऐसे हम लोग करेंगे। 3 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। आप 3 नंबर देखते हैं कितना है, 3 नंबर में 2 पर पावर कितना दिया हुआ, 5 दिया, और कितना 5 पर पावर 2 दिया हो। तो 2 पर पावर 5 का वैल्यू कितना होता है? 2 पर पावर 5 का वैल्यू ऐसे 2 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पे ये, और 5 पर पावर 25, क्या इसके बराबर होगा? नहीं, असत्य हो जाएगा। तो क्या होगा? असत्य लिख देंगे। क्योंकि 2 पर पावर 5 बराबर कितना करेंगे, 2 5 2 बार 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आया। क्या आप 5 पर पावर 2 को करेंगे तो 5 गुना 2 क्या आएगा? तो ये 25 आया, तो ये 32 आया। क्या आपस में बराबर होगा? नहीं होगा बराबर, तो इसीलिए ये असत्य है। 3 नंबर हो गया। आप 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर कितना, 10 गुना कितना दिया हुआ है, 10 पर पावर 6 दिया हुआ। क्या गुना 10 पर पावर 6, सॉरी 100 पावर 6। यहाँ देखिए कुछ नहीं बराबर है, तो 1 करेंगे। क्या देखिए बेस बराबर है, आप आपस में पावर जुट जाएगा, तो ये कितना, क्या ये आपस में गुना ले लेगा? नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो असत्य क्यों होगा? अब देखिए 10 पर पावर यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 10 पर पावर कुछ नहीं है तो 1 करेंगे, गुना 10 पर पावर 6, कितना 10 पर पावर 6 1 7 हो जाएगा। तो 7, क्या इसका वैल्यू ये बराबर होगा? तो नहीं होगा। 10 पर पावर हम लोग इसको जैसे देखिए 10 पर पावर कितना दिया हुआ, सॉरी 100 पावर 6, तो 10 गुना 10 को पावर 6 कर सकते हैं हम लोग, 6। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए 6 यहाँ पर, तो 10 पर पावर 6 गुना 10 पर पावर 6, अब पावर में जोड़ जाएगा 10 पर पावर 12। यहाँ पे कितना 10 पर पावर 7 दिया हो, 10 पर पावर 12 दिया हो। क्या आपस में बराबर होगा? क्या आपस में बराबर होगा? तो नहीं होगा, तो इसीलिए ये असत्य है। तो इस तरह आपको सॉल्व भी करना है, कारण भी बताना है कि क्यों ये असत्य हुआ। तो कारण भी बताना है और असत्य सत्य भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 सरल कीजिए। यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, 5 दिया हुआ, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 दिया हुआ। तो इस तरह हम लोग इसको क्या आपस में गुना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, m n, और गुना में n आ जाएगा, क्या होगा m गुना n हो जाएगा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे कहते 5 दूनी कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, आपस में गुना हो जाएगा, 5 पर पावर कितना 3 आया, बराबर का साइन देंगे, यहाँ पर बराबर का साइन देंगे, बराबर का साइन यहाँ पर देंगे। 9 पर पावर 4 है, तो 9 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुना 3 कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 गुना 3 को हम लोग, क्योंकि देखिए 3 ही ऊपर में दिया हो, 5 पर पावर 2। अब देखिए ये 10 पर पावर कितना, 3 पर पावर 10 गुना 5 पर पावर 3, और 3 को हम लोग 3/4, यहाँ पे 3 पर पावर 3 4, और 3 पर पावर 4 अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे और दूसरे को अलग अलग कर रहे थे, जैसे a गुना a दिया हुआ है और पावर में कितना दिया हुआ है n दिया हुआ, तो कितना a गुना n और a गुना n हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए, और कितना 5 पर पावर 2 दिए। अब देखिए ये पावर में 3 जो है इसको आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपस में, क्योंकि बेस बराबर है, 3 पर पावर कितना आ जाएगा 3 4 8। तो यहाँ पे देखिए ये बेस बराबर है, तो m n और गुना का साइन देंगे n, तो क्या आपस में पावर जुड़ जाएगा। यहाँ पे b रखेंगे, सॉरी बी, ए और बी अलग अलग रखेंगे, बी कितना आ जाएगा आपस में पावर जुट जाएगा। ए सेम रखेंगे तो ए एम प्लस एन, ये पावर आपस में जुट जाएगा। तो जुट गया, 5 पर पावर 2 दिया हुआ। अब देखिए बेस बराबर है और पावर अलग अलग, 3 यहाँ पे दिया हो, तो क्या आपस में पावर घट जाएगा। तो कितना 3 पर पावर 10 माइनस 8 आ जाएगा। फिर गुना का साइन देंगे, 5 पर पावर 3, अब माइनस में कितना 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 गुना यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 पर पावर कितना आ जाएगा, ये 2 आया।
यहाँ पे दो नहीं एक आएगा एक। अब चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तीन यहाँ पे 3 तिया मतलब 3 गुना 3 करेंगे और यहाँ पावर में यहाँ पे 3 तिया 9 9 पचे 45 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह मैं आपको देखिए एक बार और समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन लिखने के बाद ये देखिए 3 यहाँ पे 5 गुना 10 आ गया, गुना 5 पावर 3 और 9 को हम लोग तोड़ लिए 3 गुना 3 के फॉर्मेट में। अब देखिए 3 को अलग कर लेंगे और ये 3 को अलग कर लेंगे, पावर में 4 रखेंगे क्योंकि देखिए मेन बेस कितना है दिया हुआ है 9 दिया हुआ, तो 9 का पावर भी 4 था तो 3 अलग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में सब बगल बगल में लिख दे रहा हूँ, पावर समान है तो आपस में पावर जुट जाएगा, जुट गया। अब देखिए पावर समान है और भाग में दिया हो तो पावर घट जाएगा, गुना में है तो पावर जुटता है और भाग में रहता है तो पावर घटता है। तो यहाँ पे देखिए 3 पर पावर 10, यहाँ पे देखिए 3 को 3 गुना 3 लिखेंगे और 5 को सेम रखेंगे तो 3 तिया 9 9 पचे 45 इसका आंसर हो गया। बिना फॉर्मूला का ये जो फॉर्मूला है ये एकदम ब्रह्मास्त्र है, इस फॉर्मूला को यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस चैप्टर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब क्या करेंगे, हम 9 पर पावर 2 दिया हो, 3 पर पावर 2 और एक ए पर पावर 8 दिया और बट्टे में दिया हो 3 पर पावर 8 7 गुना। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 है ए है, ये 9 को हम लोग ऐसे कर सकते हैं 3 गुना 3 के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं, पावर में 2 करेंगे। देखिए एक भी स्टेप मैं गैप नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए सभी। 3 पर पावर 7 करेंगे, ए पर पावर कितना 3 करेंगे। अब देखिए ये 2 को अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, 2 को अलग कर सकते हैं, ये भी अलग कर सकते हो और ए पर पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा ए पर पावर 8 को 8 ही रखेंगे। 3 पर पावर कितना है 7 दिया हुआ और कितना करेंगे यहाँ पे 3 पर पावर 7 गुना में क्या करेंगे 3 पर पावर ए पर पावर 3 करेंगे। यहाँ देखिए 2 2 2 सेम है और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 2 बेस सब समान है तो क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे 6 और गुना में ए पर पावर कितना आ जाएगा 8 और बटे में 3 पर पावर 7 और माइनस में कितना आ जाएगा ए पर पावर 3। अब देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ देखिए 6 में से 7 घटेगा उल्टा हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 3 पर पावर कितना -1 आया गुना और यहाँ पे देखिए 8 है क्योंकि बेस बराबर है पावर यहाँ पे तो कितना आ जाएगा ए यहाँ पे 5 घट जाएगा। अब देखिए 3 पर पावर 1 का वैल्यू क्या होगा, 3 पर पावर -1 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे 3 पर पावर -1 का वैल्यू कितना होगा, जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ जैसे ए -1 दिया हुआ कितना ए बटे ए हो जाएगा, ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है बस आपको समझना है। कोई भी चीज है उसका पावर 1 दिया हुआ तो बट्टे में आ जाता है तो कितना करेंगे 1 पर पावर 3 कर देंगे और ए गुना कर देंगे, तो बट्टे में कुछ नहीं 1 करेंगे ए पर पावर 5 आ जाएगा तो 5 गुना में हो जाएगा 3 एकम 3 इसका ये आंसर हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो ये इसका आंसर, ऐसे आंसर में ऐसे ए बट्टा 5 बट्टे में 3 दिया हुआ, तो वैसे बस आपको ऐसे समझ लेनी है। मैं फॉर्मूला जो यूज हुआ यहाँ पे लिख दिया और फॉर्मूला देखिए जो बार बार वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, जो पावर में बेस बराबर है गुना में हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, बस यही फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र है। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे हम उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, 3 पर पावर 5 गुना 10 पर पावर 5 गुना 25 है दिया हुआ, बटा का साइन दिया हुआ है 5 पर पावर 7 और 6 पर पावर 5, तो अलग अलग तोड़ लेते हैं, जो टूट जाएगा तोड़ देंगे नहीं तो छोड़ देंगे उसको। देखिए 2 गुना 5 तो 2 गुना 5 के फॉर्मेट तोड़ सकते हैं 2 पर पावर 5, फिर यहाँ पर भी 2 पचे 10 तो 2 पचे 10 तो फिर भी यहाँ पे आएगा 2 पर पावर 5 ही आएगा, 5 को तोड़ेंगे तो 5 एकम 5 और 5 यहाँ पे पावर क्वेश्चन है 1 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 पर पावर 7 है गुना 6 पर पावर कितना 5 है, तो इसको हम लोग इस तरह 2 गुना 3 के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं 2 गुना 3 तो 5 पर पावर 5 ही आ जाएगा 5। देखिए इस ये सब जो टाइप का क्वेश्चन है इसका सॉल्व करने का अलग अलग तरीका है, ये नहीं कि कोई बताए तो ऐसे बताए आंसर वो आया, आंसर बस सेम आएगा, किसी भी तरीका से आप सॉल्व करो आंसर वही सेम ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर करेंगे 3 पर यहाँ पे 3 कितना दिया हो 1 ही दिया हो तो 3 पर 5 ही रखेंगे, 2 कितना दिया हो 1 ही दिया हो तो 2 वही रखेंगे, 5 यहाँ पे देखिए 2 5 बेस बराबर है तो सब आपस में पावर 5 1 6 1 7 आ जाएगा। उसके बाद 5 पर पावर 7 दिया हुआ और उसके बाद कितना 2 पर पावर 5 दिया और 3 पर पावर 5 दिया हो, देखिए 3 पर पावर 5 यहाँ पर भी 1 कट जाएगा, 2 पर पावर 5 यहाँ पर भी दिया हो 1 कट जाएगा, 5 पर पावर 7 तो कुछ नहीं बचा 1 बटा 1 आया, तो 1 बटा 1 का वैल्यू कितना 1 इसका आंसर हो गया। देखिए कितना सुंदर था। आप सबसे पहले क्या करो इसको ब्रैकेट मतलब क्या सभी को फॉर्मेट में तोड़ दो और सभी बेस बराबर है पावर जुट जाएगा, जुटने के बाद सब आपस में कट गया तो 1 बटे 1 आया मतलब बराबर में इसका आंसर 1 आया। तो इस तरह ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।